यह पुस्तक और यह समारोह ये केवल एक सामान्य पुस्तक का विमोचन नहीं है, दुनिया की आंखों को खोलने वाला एक दस्तावेज भी है। हम इस बात से पूरी मजबूती के साथ कह सकते हैं कि महाभारत जिस भारत के बारे में कहता है कि दुर्लभम भारतीय जन्म मानुषम तत्र दुर्लभम, यानी भारत में जन्म लेना दुर्लभ है और उसमें भी मनुष्य के रूप में जन्म लेना तो और भी दुर्लभ है। उसकी एक झलक हिंदुजा फाउंडेशन और प्रोफेसर देवेंद्र हांडा जी ने इस पुस्तक के माध्यम से आप सबके सामने प्रस्तुत किया है, और यहां पर जो ये प्रदर्शनी लगाई गई है ये उसकी एक झलक भी है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को आपत्ति हो सकती होगी, क्योंकि इस आपत्ति के बहुत सारे कारण हैं। याद करिए, बहुत सारे पश्चिमी विद्वानों ने हमेशा इस बात को माना है और इस बात को बार बार कहते रहे हैं कि भारत एक इकाई नहीं थी। वे अपने आप के विद्वान कहते हैं, लेकिन उनके द्वारा लगातार इस साजिश और दुष्प्रचार किया जाता रहा। 1947 में इस देश उसका भुक्तभोगी बना था, जब भारत के दो अभिन्न हिस्से भारत से अलग कर दिए गए थे। वे भारत के अंदर जो ब्रिटिशर की साजिश थी कि भारत एक इकाई नहीं, वे अलग अलग भागों में उसको विभाजित करना चाहते थे। उनकी मंशा थी अपने आप को दिखाने के लिए कि हम ही शासन कर सकते हैं, इनको शासन करना नहीं आता, और वे भारत को उस दिश से कमजोर करने के लिए उन्होंने उस समय जो साजिशें रची, लेकिन इस भारत ने उस समय भी उसका जोरदार प्रतिकार किया। याद करिए ना, भारत कब एक नहीं था। जब भारतीय मनीषा इस बात का उद्घोष करती है कि उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेस्यैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती तत्र संतति। आप याद करिए ना, यह जो श्लोक है यह ब्रिटिशर ने भी नहीं दिया है और इस्लाम ने भी नहीं दिया है। भारत की हजारों वर्षों की विरासत का प्रतीक है, जो हिमालय से सुदूर दक्षिण तक समुद्र पर्यंत तक फैले हुए विस्तृत भूभाग को भारतवर्ष के रूप में जानता है। यह भारतवर्ष जिसमें वर्तमान का भारत भी है, पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है, यह बृहत्तर भारत, यही बृहत्तर भारत, यही भारतीयों का देश है।